मंगलमय मंगलकर वीतराग जाते भय अरहंतादि हरि मंगल करियो ग्रंथ करण के का जाते मिले समाज पावे निज पद दीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमो योग षडाला नाम का अध्यात्म से ओतप्रोत परमात्मा पंडित दौलत राम जी ने हम और आप सबके लिए कल्याण के लिए इस ग्रंथ की रचना की है और उस कल्याण के लिए हम और आप सबको उन्होंने प्रथम छंद के आधार से यह बात बताई है कि करुणा सागर ग्रंथ गुरु ने तो आपको दुख से मुक्त होने का उपाय और सच्चे सुख प्राप्त करने का उपदेश और शिक्षा दी है। इसलिए अब हम सबका यह परम कर्तव्य हो जाता है कि उन्होंने जो दुख से मुक्त होने का और सच्चा सुख प्राप्त करने का जो उपदेश दिया है उस उपदेश को उन्होंने और हम पर प्रेरणा की है कि इस उपदेश को तुम बारंबार सुनो। एक बार सुनने से कार्य नहीं चलेगा, उसको बारंबार सुनो। जैसा आप सब जानते हैं कि पुराने जमाने में कुओं में से जो पानी निकालते थे और खेतों में दिया जाता था, तो उसके लिए बैलों के माध्यम से बांधकर और वो टब बनाकर उस पानी को कुएं में से लाया जाता था और कुंडी में डाला जाता था और कुंडी के माध्यम से खेत में पहुंचता था। तो जो वह पानी का जो ड्रम था वो रस्सी से बंधा रहता था और रस्सी के उसमें वो जिस चाहिए पर वो रस्सी थी वह चलते चलते अंतिम में कट जाती। इसी प्रकार से यहाँ दौलत राम जी कहते हैं कि आप बारंबार जनवाणी को सुनोगे तो मोह की रस्सी कट जाए, मोह की रस्सी कमजोर पड़ती जाए, किंतु उसको एक बार सुनने से काम नहीं होगा। क्यों? कि हम अकलंग देव जैसे जीव नहीं है, हम श्रीमत जैसे जीव नहीं है कि एक बार 100 व्यक्ति प्रश्न कर ले और क्रम क्रम से फिर उनका उत्तर वो दे देवे। ऐसे ज्ञान के क्षोभधारी हम नहीं है। इसलिए यहाँ दौलत राम जी ने कहा कि सुनो और अत्यंत प्रीति पूर्वक सुनो। और इसमें तीसरे छंद में एक और विशेषण दिया है, यदि अपना कल्याण करना चाहते हो तो जनवाणी को सुनो, ये शब्द डाला है हरिचंद जी।
जिनवाणी को कौन सुने? हाँ, अपना कल्याण करना मतलब कि जिनवाणी कल्याण करने की जो बात है, इसमें यह बात भी नहीं है, नीत होगी क्या उसको संसार के जन्म मरण के दुख अब सहे नहीं जाते, इसलिए वो अपने कल्याण की बात सोचता है। माँ के पेट में उल्टा लटकना उसको अच्छा नहीं लगता, सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते, उसका चप्पा चप्पा कांपने लगता है कि अरे माँ के पेट में यदि मैंने आत्मा को नहीं समझा, धर्म रूप नहीं परिणमित हुआ, तो मुझे यहाँ पर माँ के पेट में उल्टा लटकना पड़े, और उस सिकुड़ती अवस्था में कितनी पीड़ा होती है वो बच्चा स्वयं जानता है और भगवान जानते हैं, इतनी पीड़ा होती है। इसलिए उसको अंदर में यह लगा कि नहीं, अब अपना कल्याण करना चाहिए, कल्याण करने बिना ये दुख मिटेंगे नहीं, इन दुखों का अभाव नहीं होगा, आत्मा के कल्याण के बिना इन पीड़ित से पीड़ाओं से दूर नहीं होगा। और उसका दूर होने का कारण यह है कि वो तुम जिनवाणी सुनो, इस पर उन्होंने जोर दिया, जिनवाणी सुनो। क्यों? कि जिनवाणी आपा और पराया का भास करा के नित्य तत्व को प्रकाश करती है, और वह जिनवाणी हम और आपको भव के फंदों से छुड़ाती है। वो जिनवाणी ऐसी है कि जो हमारे अनादिकाल से भव के बंधन चले आ रहे हैं, उसको छुड़ाने का मार्ग दर्शाती है। इसलिए जिनवाणी सुनो, और जिसके सुनते ही क्या होता है कि हृदय के ये हमारे फाटक खुलते हैं जिनवाणी सुनने से। अपने ये सुनने के संबंध में अपने भजन गीत में हमारे उसमें बहुत से गीत आते हैं, भक्ति सरोवर, जिनवाणी सुन ले रे भैया, ये आगम महिमा जिनागम की जो तत्व प्रकाशित करती है। ऐसे अनेक भजन हम सबको सुनने पर जोर दिया, किसी भजन में पढ़ने की बात नहीं पहले बताई। ताई सुनो भवि मन थिरान, जो ये शब्द डाला है ना, तो ये शब्द हमारे भजनों में हमारे जो भी विद्वान हुए उन्होंने सुन शब्दों से हम और आपको भजनों को वह प्रारंभ किया। अनेक लाभ उन्होंने जिनवाणी को सुनने के बताए हैं। अब ये शब्द जोरदार है कि भव फंद से छुड़ाती है जिनवाणी, इसलिए जिनवाणी को सुनो। तो इसलिए यहाँ पर भी ये शब्द जो दौलत राम जी ने प्रस्तुत किया है, और कि तुम जिनवाणी को सुनो। फिर दूसरी शर्त उन्होंने ये रख दी कि उसको मन को थिर करके सुनो। दूसरी शर्त क्या रखी हरिश्चंद्र जी? मन को थिर करके सुनो। मन को चंचल करके सुनोगे तो वह जिनवाणी तुम्हें आत्मसात नहीं होगी। एकदम जिनवाणी हमारे कल्याण की बात कह रही है तो उसको टकटकी दृष्टि से बराबर सुनो, टकटकी दृष्टि से। चातक वो पानी के लिए क्या टकटकी दृष्टि लगाए रहता है, ऐसे हम और आपको भी कल्याण करना है, तो जिनवाणी को वो जो बात आ रही है उसको एकाग्रता पूर्वक सुनो, तो वह तुम्हें वह जिनवाणी सुनने का लाभ मिलेगा। और यदि मन इधर उधर होता है तो जिनवाणी की बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, और समझ में नहीं आएगी
तो तुम अपने में भी समा नहीं पाओगे, और अपने में नहीं समा पाओगे तो अपना कल्याण भी नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर दौलत राम जी ने 2 शब्द डाले जनवाणी सुनने के लिए। एक शब्द डाला सुनो, और सुनने के बाद यह डाला कि वह एकाग्र चित्त से सुनो। अब तीसरी बात और विशेष बात कहते हैं कि वो जनवाणी कौन सुने, तो देखो, ताई सुनो भव्य मन थिरान। उन्होंने यह विशेषण दिया कि जनवाणी कौन सुने, भवि, जो भव्य है। तो भव्य कौन है, तो कहते हैं कि भव्य वो है जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय में प्रकट करने की योग्यता रखता, पात्रता रखता। भव्य उसकी बात कही है कि जो अपने परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की योग्यता क्षमता रखता हो, वह भवी है। और भवी वह भी है जो कि आगम के वचनों पर पक्की श्रद्धा रखता हो कि आगम ने जैसे देव सात गुरु कहे हैं, वो देव सात गुरु का स्वरूप यथार्थ है, और उस यथार्थ स्वरूप को जो भवी जीव श्रद्धान करता है कि नहीं, देव तो वितरागी होंगे, गुरु तो वितरागी निर्ग्रंथ होंगे, जनवाणी बोले वितरागी जनवाणी। ऐसा जिस जीव को ऐसी आगम पर श्रद्धान हो, उसमें कोई प्रकार की शंका न हो, निशंकित होकर वह जनवाणी की बात पर विश्वास करता हो, क्योंकि जनवाणी की जो बात आती है वह न्याय से, नीति से, तर्क से, युक्ति से सिद्ध होकर आती है। इसलिए उस बात पर, उस भव्य उस जीव को, उस पर श्रद्धान, उनके वचनों पर, आगम के वचनों पर, भगवान की दिव्य ध्वनि पर, हमारे आचार्य गुरुओं पर, हमारे विद्वान ज्ञानी गुरुओं पर जो भी वह बात कहेंगे वह यथार्थ है, वह स्वानुभूति पूर्वक निकली हुई बात है। उस बात में कोई प्रकार की शंका करने योग्य नहीं है। यदि वह कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई भी स्पर्श नहीं कर सकते, यह बात बिल्कुल न्याय से है, तर्क से है, युक्ति से है। या आप अपने पर अनुभव करके उसको देख लो, और देखोगे तो आपको विश्वास आ जाएगा ये जनवाणी की बात सत्य है। शुभाशुभ शुभ भाव करते करते धर्म नहीं होगा, ऐसे जनवाणी ने कहा है। वह शुभ शुभ भाव करते करते तो बंद होगा, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। यह आप अपनी कसौटी पर कसकर न्याय से आप उसको तोल लो, तो आपको उसके वचन पर यथार्थ श्रद्धान होगा कि जनवाणी यथार्थ कह रही। ऐसा नहीं कह रहे कि ये तो एकांत बात है, ऐसा अनेकांत करो ना। क्या ऐसा अनेकांत? शुभ भाव से भी धर्म होता है, शुद्ध भाव से भी धर्म होता है, देवसार गुरु की श्रद्धा से भी धर्म होता है, देवसार गुरु की राग के जो राग है उससे भी धर्म होता है, और आत्मा की श्रद्धा से भी धर्म होता है। ऐसा अनेकांत करो ना। किंतु ये जैन दर्शन अनेकांत का स्वरूप का अर्थ यह है कि वह यह निश्चित करता है कि शुभ भाव से ही धर्म होता है, और शुभ भाव से धर्म नहीं होता है, और शुद्ध भाव से धर्म होता है। ये सम्यक एकांत बात है। इसका नाम ही सम्यक अनेकांत है। जैन दर्शन फुदड़ीवाद नहीं है भैया।
कि स्वभाव भी धर्म रूप है और शुद्ध भाव भी धर्म रूप है, ऐसा फुदड़ी बात नहीं, यथार्थ बात है। मैं आपको हरिश्चंद्र जी को कहूं कि आप पुरुष भी हो और स्त्री भी हो, मान जाओगे? क्या मानोगे? ये मैं हरिश्चंद्र जी हूं और स्त्री रूप नहीं हूं, इसका नाम अनेकांत है। अस्ति नास्ति, दोनों वस्तुओं का एक साथ प्रकाशित होना, उसका नाम अनेकांत है। क्या फुदड़ी बात है कि ऐसा भी, हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है कथनचित, और कथनचित नहीं कर सकता है, ऐसा अनेकांत है? ऐसा अनेकांत नहीं है भैया जैन दर्शन। वो तो फुदड़ी बात हो गई, कोई निश्चितता ही नहीं आई। आत्मा नित्य ही है। नहीं नहीं, आत्मा अनित्य है, यह बात पर्याय अपेक्षा से, ये तो स्वभाव अपेक्षा से देखो तो वो नित्य ही है। वो अनित्य तो पर्याय की अपेक्षा से कहा गया है, ये अनेकांत है। एक है तो वो द्रव्य अपेक्षा से कहा गया है, पर्याय अपेक्षा से अनेकांत कहा गया, अनेक रूप कहा है, ये अनेकांत है। तुम इसमें ये मिक्स करोगे, ये जैन दर्शन की वितराग वाणी में नहीं चलेगा भैया। सम्यक एकांत की बातें हैं जैन दर्शन, और वही सम्यक एकांत अनेकांत को सूचित करता है। इसलिए ऐसा ये जिनवाणी पर उसको विश्वास इसलिए कहते हैं ताही सुनो, और कैसा मन को एकाग्र करके सुनो। और फिर तीसरा विशेषण क्या दे दिया? वो भवि ही ये ऐसी वितराग वाणी सुनने का अधिकारी है। कौन? भवि, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की योग्यता है, और जिसमें आगम के वचनों पर पक्की श्रद्धा है, कोई प्रकार की उसे शंका नहीं है, और जो जिनवाणी को प्रीति पूर्वक सुनता है और प्रीति पूर्वक सुनकर अंदर में आनंद का अनुभव करता है, वह भव्य है। अब सोच लो, हम भवी हैं कि अभवी? हमसे लोग पूछते हैं पंडित जी हम भवी हैं कि अभवी? बोलो, पूछ लो। आपको ये जिनवाणी आप सुनते हो, आपको रुचती है क्या? आपके अंदर में आत्म कल्याण करने की बात कहती है, ये सुनकर आपको अंदर में यह बात रुचती होगी, तभी तो आप यहाँ आते हैं। नहीं तो आप क्यों आवे इस सर्दी में? सर्दी में तो वह बिस्तर में से निकलना ही मुश्किल होता है। अगर आते हैं तो ये सिद्ध होता है कि आपको जिनवाणी सुनने से आपके अंदर में ये परिणाम उभरते हैं कि जिनवाणी हमारे कल्याण की बात कहती है। इसलिए जिनवाणी को कहती भी सर्दी हो, कड़क हो, ये हो, यदि ये सुनते सुनते वो जिनवाणी हम और आप सब यह घर जाकर यदि कोई देह विलय हो गया तो ये संस्कार लेकर जाओगे ना, तो दुर्गति नहीं होगी। इन संस्कारों के बल से सुगति होगी, और जल्दी से अपना काम कर लो। इसलिए प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान का दर्शन करने का आना चाहिए, जिनवाणी सुनने आना चाहिए, क्योंकि ये तो आपको भणकार रात्रि में आपके साथ रहेंगे, और उस समय यदि कोई आयु की गति बंधी तो आपको ये सहयोगी बनेंगे सुगति प्राप्त करा। पहले जमाने में तो लोग आते थे, पहले तो ये बत्तियां नहीं थी, दीपक थे, और वो दीपक आकर वो दीपक लेते थे और भगवान के सामने अंग अंग निरखो जिनवर की, जिनसे झड़ के शांति अपार। वो दीपक लेकर वह उनका अंग अंगा जो वितराग में है वो देखते थे, और वह देखकर आत्मसात करते थे, धन्य है भगवान, आपका भूतकाल मेरा भी वर्तमान संसार रूप है।
क्योंकि आप भी भूतकाल में संसारी थे, किंतु अब मेरा भविष्य का आपके वर्तमान जैसा वितरागी बने, इसके लिए मैं आपके दर्शन करने आया, इसलिए मैं आपकी अर्चना करने आया। ये भगवान का दर्शन करने से ये भावना भाना कि अब भगवान आपका भूतकाल और ये वर्तमान मेरा अब नहीं चाहिए, संसार में जीवन नहीं चाहिए, अब मेरा जीवन तो आपके जैसा वीतराग में, कि जिस वीतरागता की प्राप्ति में आनंद आनंद और शांति शांति मिलती है, ऐसा जीवन चाहिए। क्यों चाहिए? कि मैं शांति स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, इसलिए मुझे जीवन में शांति चाहिए। अब ये पीड़ा बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे अंदर में आत्मा को झंकोरो, ऐसे आत्मा को हम और आप सब ऐसे उसको ये परिणाम दो, तो वो आत्मा सोता हुआ हो तो जागृत हो जाएगा, और उस जागृति में ये कभी हमें आयु का बंध भी बन गया तो वो जागृति अवस्था हमको देगा। ऐसे भाव हम और आपको, ये ताई सुनो शब्द तो डाला है, किंतु उसने क्या भाव डाला है दौलत राम जी ने, इसमें इसलिए ये डाला है कि वो बंध से छुड़ाती है, अपना और पराया का भेद ज्ञान कराती है, और शुभाशुभ भाव दुख देन है, ऐसा हम और आपको समझाकर उनको त्याग करने की प्रेरणा देती है ये जिनवाणी माँ। इसलिए सुनो, ऐसे सुनो। ये भजन आते हैं ना तो बहुत मार्मिक भजन होते हैं सुनो के समूह, तो इसलिए हम और आप यहाँ तक आए कि जिनवाणी सुनना, मन को एकाग्र पूर्वक सुनना, और ये बात कही है कि वो भवि इसका सुनने का अधिकारी है। तो भवि का मैंने स्वरूप बताया कि वो भवि जो संसार से मुक्त होने की योग्यता रखता है, वो भवि है। संसार से मुक्त होने की जो योग्यता रखता है, क्षमता रखता है, वो भवि है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि सभी भवि मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मुक्ति को तो वही भवि प्राप्त करेगा जो आत्मा के सन्मुख होकर सम्यक दर्शन प्रकट करेगा, वह मुक्ति को प्राप्त करेगा। वो भवि जो भवि होकर भी हमारे आत्मा के सन्मुख नहीं होवे, तो वो समझना कि अभवि जैसा भवि है। या नबी जी, जो आत्म सन्मुखता की कार्य न करे, और तो वो समझना कि अभवि जैसा ही भवि है। ये मैंने ये जो कहा ना, भवि सभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, जो आत्म सन्मुखता को होगा वो भवि मुक्ति को प्राप्त होगा। इसके लिए कोमट सार में नेमीचंद आचार्य ने भव्यों के 3 भेद कहे। एक है आसन्य भव्य, एक है दूर भव्य, और तीसरा है दूरांदूर भव्य। क्या? एक है आसन्य भव्य, दूसरा है दूर भव्य, और दूसरा दूरांदूर भव्य। ये 3 भव्यों के नेमिचंद्राचार्य ने कोमट सार में 3 भेद कहे। आसन्य भव्य जीव वो है कि जिनकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की क्षमता है, वो आसन्य भव्य है, जिन्हें वो हमारे जिनवाणी माँ को सुनने से जिनका चप्पा चप्पा प्रसन्न होकर उसमें एकाग्र होकर आत्म सन्मुखता की प्रेरणा प्राप्त करने की जिसमें योग्यता है,
और वह आसन्न भव्य जिसे देव साध गुरु के प्रति अगाध भक्ति है और उनके बताए हुए मार्ग पर वह चलकर मोक्ष मार्ग में प्रयाण करता है, वे सब आसन्न भव्य जीव हैं। कौन आसन्न भव्य जीव हैं? जिनमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करने की योग्यता है, मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है, और उसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के माध्यम से वे अल्प काल में मोक्ष प्राप्त करेंगे। ऐसे जो जीव हैं जिनका संसार लंबा नहीं रहा, अब अनंत काल तक वे संसार में परिभ्रमण करने वाले नहीं है। जैसे हमारे जिनागम में कहते हैं कि जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, अब वह हमारे अर्ध पुद्गल परावर्तन से अब संसार में ज्यादा नहीं रहे। जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसका टिकट कट गया, अब उसका टिकट संसार का में रहने का नहीं रहा, अब उसने टिकट अपना मोक्ष का कटा लिया और वो कटा के अवश्य अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष प्राप्त कर ही लेगा। तो अनंत काल की अपेक्षा लाला कितना है? अनंत काल की अपेक्षा से वो बहुत थोड़ा है। अनंत काल की अपेक्षा से अनंत काल लंबा है और उसकी अपेक्षा अर्ध पुद्गल परावर्तन तो बहुत थोड़ा है। पर वो टिकट कट गया ना, जाएगा, अब रुकेगा नहीं संसार में। उसके सहयोगी ऐसे बनते रहेंगे और उन सहयोगों के बल से वह आगे बढ़ता रहेगा। सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, श्रावक बना प्राप्त करेगा, स्वरूप में लीनता करके दो कसाय का अभाव पूर्वक श्रावक बना प्राप्त करेगा, फिर और विशेष स्वरूप में एकाग्रता करेगा तो मुनिपद प्राप्त करेगा, और तीन कसाय का अभाव पूर्वक मुनिपना प्राप्त करेगा, और विशेष स्वरूप की और एकाग्रता करेगा तो श्रेणी मान लेगा, तो श्रेणी मानकर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, बढ़ेगा आगे, पीछे नहीं आएगा, बढ़ता जाएगा, और एक समय आएगा कि वह सिद्धालय में विराजमान। ये हम और आप में क्षमता है वो आसन्न भव की कि हम भी ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम भी आसन्न भव्य जीव हैं। हमें भगवान की आत्मा की बात सुनकर अंदर में आनंद आता है, उत्साह आता है कि धन्य है ये आत्मा और उन आत्मा का जिन्होंने आश्रय लिया है, ऐसे धर्मात्मा जिनकी क्रिया महान है। मुनिराज की क्रिया महान है, हर क्षण में हर अंतर्मूर्त में अंदर में डुबकी लगाकर अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वाद करते हैं। धन्य है, ऐसा उल्लास आता है। इसलिए उल्लास आने पर इसलिए उनके मुख से निकलता है कि वह अपूर्व अवसर क्या रे आवसे जारे निर्ग्रंथ थईने विचरसु। ऐसे आना चाहिए, ऐसी माता बहनों को भी आना चाहिए कि वह पूर्ण अवसर क्या रे आवसे जारे गणनी माता थईने विचरसु। जिन गणनी माताओं की 3-3 लाख शिष्याएं अर्जी का रूप में होती और वो संग सहित चलती हैं, क्या क्या दृश्य होगा भाई जी। हाँ, वो मुनिराज भी चलते होंगे और उनके साथ में सब अंतर ध्यान आत्मा का सन्मुखता होकर विहार करते होंगे, अंतर्मुख जिनकी दृष्टि है और जो इरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं। धन्य है। मुझे तो ये आश्चर्य होता, वो कुंद आचार्य का जीव 11 वर्ष का, जिन्होंने मुनि पद ले, सुना है कि नहीं? आचार्य कुंद देव ने 11 वर्ष में मुनि पद ले लिया था। बोलो,
और मुनि पद लेने के बाद में जो वीतरागी भावलिंगी संत थे, वन में थे। अब वो 11 वर्ष का मुनिराज छोटी सी पीची, छोटा सा कमंडल लेकर वन में से नगर में आहार के लिए आता होगा, तो वह दृश्य कितना अद्भुत होगा। क्या निश्चय जी, जिसको पड़घान करने के लिए राजा महाराजा वह आहार के समय महल से आगे आकर अतिथि का स्वागत करने के लिए नमोस्तु 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 महाराज, क्या हुआ दृश्य होगा भाई साहब 11 वर्ष का। क्या नवीन जी, ऐसे जीव की भावना वाले आसन्य भव जीव होते हैं, जिनकी निरंतर अंतर में छटपटाल लगी रहती है कि वह मुनि पद कब आए। जब मैं अपने आत्मा का ध्यान निरंतर उसमें मस्त रहूं, अस्थि की मस्ती में मस्त रहूं, ऐसे अपूर्व अवसर के लिए सम्यक दृष्टि होती, ऐसे अपूर्व अवसर के लिए अंदर में उन्हें तालावेली लगी रहती। कब वो अवसर है कि जिस अवसर में आत्मा के अनंत अतीन्द्रिय आनंद के घुटड़े पीते रहे, अमृत का अंदर में बरसात होती रहे, ऐसे घुटड़े पीने के आनंद का वह महोत्सव मनावे। इसलिए ये सुनकर भी हमारे भाव क्यों नहीं होते? ये माता बहनों को अर्जिका बनने की भावनाएं क्यों नहीं होती? उनको हमारे 22 प्रकार की जो अर्जिकाओं के वो हैं, हमारी सतियां, उनका जीवन खूब पढ़ना चाहिए, जिनका जीवन चरित्र पढ़ने से उनके अंदर में ये भाव उत्पन्न होवे। भले हमारी इस अपने इस काल में, इस भाव में नहीं, भले हमारा पुरुषार्थ उग्र नहीं हो पाया, किंतु भावना तो भाव अंदर में। हमारे व्यापारी क्या करते हैं, कैसा बनना है? अनिल जैसा, अनिल और अदानी जैसा। भावना बातें हैं, बन तो नहीं सकते, तो भावना तो मेरे को तो वो बनना है, तो वो बनना है तो एक न एक दिन यहाँ नहीं तो अगले भाव में बन जाएगा। तो भावना भवन को बनाती है। अब भावना ही हमारे अंदर में नहीं है, हमारे तो लौकिक पद को प्राप्त करने की भावना है, तो वो तो हमारे उदय, हमारे हाथ के बात नहीं, वो तो उदयादि। किंतु मुनि बनना है वो हमारे हाथ की बात है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है वो हमारे हाथ की बात है, श्रावक बनना है वो हमारे हाथ की बात है। क्योंकि बाहर के सहयोग से बड़ा बनना वो हमारे हाथ की बात नहीं है। धर्म के जो पद हैं, पंच परमेष्ठी पद हैं, उन पदों को प्राप्त करने के लिए हमारा अंतर का आत्म सन्मुख का पुरुषार्थ करना हमारे हाथ की बात। और जब चाहो कर सकते हो, संसार से विरक्त होकर, अंतर्मुख होकर, उसमें एकाग्रता करके कार्य कर सकते हो। और उसका उदाहरण हमारे वर्तमान में निहाल चंद भाई थे। अंतर की उनकी रुचि जगी, अब तो आत्मा कल्याण के लिए आत्मानुभूति करके ही एक रात में रहूंगा। तो सुबह उठते ही आत्मानुभूति करके उठ गए, सम्यक दर्शन प्राप्त करके खड़े हो गए, अंदर में लगाया जोर अंतर्मुख सन्मुखता का, और वह कार्यकारी हो गया। तो ऐसे हम और आप भी ऐसे अंतर में अपने पुरुषार्थ को, आत्म सन्मुखता को अनुभूति करने के लगाएंगे, तो एक न एक दिन वो पुरुषार्थ स्वानुभूति किए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि वह अंतर्मुख का होने में वह जोर है, वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है जो स्वानुभूति करा के रहे। तो इसलिए यहाँ पर जो आसन्न भव्य जीव हैं, कि जिनका मोक्ष नजदीक आ गया, और जो मोक्ष नजदीक आने के लिए उनको देवसा गुरु का समागम मिलता है, और उनके उपदेशों से
उनकी दशाओं को देखकर अंतर का मन यह जागृत होता रहता है कि कब वह देव दशा आवे, मोक्ष दशा आवे, कब मुनि दशा आवे। ऐसी दशाओं के लिए अंदर में तालावेली बनी रहती है, जिज्ञासा और धगस बनी रहती है कि ऐसी पवित्र दशाएं, इन पवित्र दशाओं से मेरा आत्मा चमकेगा, दमकेगा और अल्प काल में मोक्ष दशा को प्राप्त होगा। वह है आसन्न भव्य जीव, जिनका अब संसार किनारा आ गया है, अब दूर नहीं है। बोलो, ये संसार किनारा जिनका आ गया उनकी बात है। ऐसे ही दूसरा उन्होंने दिया था दूर भव्य। दूर भव्य जीव उन्हें कहते हैं कि जिनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता तो है, उपादान तो है, किंतु निमित्त भिन्न मिलने पर भी वह नहीं हो पाते। दूर भव्य, जिनका भी संसार किनारा लंबा है भवी, क्या है भवी, किंतु उनकी भव्यता वो दूर है अभी। और उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया जिनागम में कि वो जो दूर भव्य है, जिनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है और योग्यता होने पर भी निमित्त नहीं मिल पाते, मिलते हैं तो वह आत्मसात नहीं कर पाते और वह ऐसे जगह पर चले जाते हैं कि जहाँ देव साथ गुरु का फिर निमित्त ही नहीं बनता। मंदिर ऐसी जगह मकान ले लेते हैं कि जहाँ हमारा मंदिर का समागम ही नहीं मिलता, भगवान की वाणी सुनने का समागम नहीं मिलता। अरे भैया, अपने ऐसे स्थान पर हो कि भले ही अपने मकान छोटा हो, किंतु यदि देव साथ गुरु का समागम मिलता हो तो उसके नजदीक रहो। और महल मिलता हो और वहां देव साथ गुरु का समागम नहीं मिलता हो तो मत जाओ वहां, समझे? तुमको वह महंगा पड़ेगा। ये देव साथ गुरु का समागम चाहिए जीवन में, हर दिन चाहिए। हम हर दिन क्यों आते हैं भगवान के पास कि हम अपने आप को भूल जाते हैं और फिर भगवान के पास इसलिए आते हैं कि आपको देखकर फिर याद करते हैं कि ये संसार असार है। लोग कहते हैं कि जब हमारा भगवान कुछ नहीं करता है तो आप उनके पास क्यों जाते? हम इसलिए आते हैं कि भगवान कुछ नहीं करता, यही सीखने के लिए बार बार आते हैं। क्या हाँ, भूल जाते हैं ना ये भूल जाते क्या हरि जी? ये भगवान के बाद बार बार क्यों आते? जब भगवान तुम्हारा कुछ नहीं करता क्यों जाते हो भगवान के? है? हाँ, देखो गणेश जी कहते कभी भी करेगा, तो अब गणेश जी से पूछते हैं कि अनंत काल हो गया तो अभी तक क्यों नहीं किया? दूर भव्य, अच्छा, दूर भव्य का अरे तुम आसन्न भव्य हो, दूर भव्य हो, दूरांदूर भव के क्यों सोचते हो? ऐसे सोचते सोचना नहीं, ये गरीबी की बातें, उत्साह की बात सोचना। हाँ, ये लाना ही नहीं सपने में कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं मुनि बन सकता हूँ, केवल ज्ञान कर सकता हूँ, मैं आसन्न भव्य हूँ, ऐसी हकार लाना नाभि से। कभी नकार लाना नहीं, नकार लाओगे तो नरक, और हकार लाओगे तो हालत सुंदर पवित्र। हमेशा हकार का शब्द लाना। धर्म मैं सम्यक दर्शन नहीं कर सकता, अरे कर सकता हूं, आसन्न भव्य जो मेरा होगा दुश्मन कोई दूर भव्य, दूरांतुर भव्य, मैं नहीं हूं। क्या पिताजी, कोई दुश्मन होगा जो दूर और दूरांतर भव्य होगा?
मैं तो कैसा हूं, आसन्य भव्य हूं। ऐसे अहंकार अंतर में से लाना, वो हाँ में से हालत बनेगी, ना में से नरक बनेगा। ऐसा हालत है क्या नवीन जी? अहंकार, जोर चाहिए अंदर। ये कमजोर वालों का काम नहीं है भाई जी, ये वीरों का मार्ग है, नपुंसकों का मार्ग नहीं है। जो धर्म करने में हिम्मत हार जाते हैं वो नपुंसक है। मुनिपना प्राप्त करने में जो हिम्मत हार जाते हैं वो नपुंसक है। हम तो आसन्य भव्य हैं, इसी भाव में आत्म कल्याण करेंगे, और वो नहीं हुआ तो वह अगले भाव में जरूर करेगा, क्योंकि वो संस्कार इतना उसने चप्पे चप्पे में ग्रहित किया है कि वह जहां भी जाएगा और खड़े होते ही जहां पर भी जाएगा स्वर्ग में तो बोलेगा चलो नंदीश्वर चलते। अकृत्रिम जिन चैत्यालों के दर्शन करेंगे और अकृत्रिम जिन बिंबों को देखकर हम अपने अकृत्रिम स्वभाव आत्मा का अनुभव करके उनके समान बनने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। ऐसे हकार करोगे तो हालत बन जाएगी मोक्ष मार्ग की। तो इसलिए हम और आप सब आसन्य भाव, क्यों हमें भगवान की बात सुनने पर आनंद आता है। हृदय का चप्पा चप्पा प्रसन्न होता है। ओहो, मेरा भगवान आत्मा अनंत गुणों का धरोहर, सम्राट, समुद्र, सागर, ऐसा मेरा भगवान आत्मा है। और इस ऐसा भगवान आत्मा होने पर मैं ये अपने ये दुर्गति को क्यों जाऊं, मैं तो सुगति को जाऊंगा, उसको स्वीकार कर। ऐसे हकार चलेगी ना तो कार्य होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये दूर भव्य का मैं उदाहरण देकर समाप्त करता हूं। शीलवती विधवा स्त्री, क्या करने, हाँ कौन सा उदाहरण, शीलवती विधवा स्त्री, वो दूर भव्य के समान। कैसे कि शीलवती जो स्त्री है उसे पुत्र उत्पत्ति करने की योग्यता है क्या निश्चित? जो शीलवती विधवा है उस विधवा में पुत्र उत्पत्ति करने की वह योग्यता है, किंतु निमित्त नहीं है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति नहीं हो सकती उसे। ऐसे ही हम और आप में भी सम्यक प्राप्त करने की योग्यता है, किंतु हम और आपको देवसात गुरु का निमित्त नहीं मिलता है, हम दूर चले जाते हैं, इसलिए हमारे में वो सम्यक की उत्पत्ति नहीं हो पाती। निमित्त से कुछ होता ऐसा नहीं, एक कार्य में अनेक कारण होते हैं, एक उपादान कारण और अनेक निमित्त कारण। घड़ा बनने में उपादान कारण मिट्टी और निमित्त कारण अनेक, समझे? योग्यता तो है, ऐसे ही हमारी वो शीलवती स्त्री में योग्यता है, किंतु ये ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि योग्यता होने पर भी हमारे जैसे भगवान महावीर की वाणी नहीं खिली लो 66 दिन तक। योग्यता तो थी किंतु योग्य निमित्त नहीं मिला। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध जगत में बहुत बनते हैं, किंतु भ्रांति उसमें हो जाती है जगत के जीवों के, तो गणधर आया तो वाणी खिली, बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। उस समय तक भगवान की वाणी खिलने की योग्यता नहीं थी। निमित्त तो खाली मात्र वो व्यवहार से, इसलिए वो संकित प्राप्त करने की हमारे में योग्यता है वो दूर भव्य में, किंतु निमित्त की योग्यता नहीं है तो उसे सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। वो कैसा, शीलवती विधवा स्त्री के समान स्वपुत्र होने की उसमें योग्यता है,
किंतु उसे निमित्त नहीं मिलता तो पुत्र उत्पत्ति नहीं हो पाती। इस प्रकार से ये दूर भव्य की बात है। अब दूरान दूर भव्य की बात सोचेंगे, एक अभव्य भी होता है उसकी भी बात सोचेंगे कि वो कैसे होते हैं। आप बोले ना, बोलो सर। हाँ बराबर। देखो ये परत कथाओं में सत्तू वाले की कथा, ये सत्तू वाला तो ऐसे हम जो है अपने आप को ऐसा कल्पना करते रह गए, हम तो आसन भव्य है और उनका है और ऐसे हम मोक्ष प्राप्त करने में पूरी बन जाए तो वो आशा नहीं है। 1 महीने से भाई का यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है, तो वो लोग जो पहले यहाँ स्वाध्याय में नहीं आते थे और अब आ रहे हैं तो उनकी चर्या में क्या परिवर्तन आया। घंटे आधा घंटे का स्वाध्याय शुरू हुआ उनका अपना व्यक्तिगत, और अगर नहीं हुआ है तो कोई कल्पना है कि हम भव्य हैं और आसन भव्य हैं और अभी हमें सब दर्शन हो जाएगा और जो हो जाएगा। बताओ मुझे, हमारी अगर चर्या में कुछ परिवर्तन आ गए, नहीं भैया हम पहले हम स्वाध्याय नहीं करते थे और भाई जी की प्रेरणा से हम स्वाध्याय करने लगे हैं, घंटे आधा घंटे जितना भी है हम कुछ पढ़ते लिखते हैं तो ठीक है। तो भाई जी ने बात कर परसों 2-3 दिन से वो आए सुनो सुनने को जोर दिया नहीं दिया, तो सुनना का मतलब ये नहीं है कि भाई जी बोल रहे हैं सुन के हो गया। मैंने बताया ना, सुनना माने पढ़ना भी। उसमें पंचमी शतका में आता है प्रीति चित्ते नहीं वार्ता थी सुता, वार्ता माने शास्त्रों में वार्ता की गई है ना, स्वपर भेद विज्ञान की क्षेत्र पे सब वार्ता उसी में तो है ना, वो हम पढ़ते हैं। हमें कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न आता है क्या, क्योंकि हम तो बिल्कुल कोरे हैं ना। अब हमें जब हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें जिज्ञासा हो, ये चीज कैसे, ये चीज कैसे, ये चीज कैसे। पहले तो पढ़ना फिर जिज्ञासा उत्पन्न होना, तब तो ठीक है। तो भाई जी ने बोल दिया, हमने सुन लिया, हो गया, इससे नहीं होगा भैया। सुनो भाई जी ने 4 दिन उसमें लगाए और ये अपने को लगातार प्रेरित किया सुनने के लिए, निर्वाणी स्वाध्याय करने के लिए, जबर भेद विज्ञान की 7 तत्व के स्वरूप को जानने के लिए। और हम लोग वैसे ही कल्पना करें तो इन बातों में नहीं कोई दम नहीं किया। हमें अपनी चर्या में परिवर्तन करना होगा, हमें कुछ स्वाध्याय अपना करना। तो भाई जी जब तक बोल रहे हैं तब तक ठीक है, और उसके बाद फिर सब लोग ही चिड़िया पता चला अब कोई नहीं यहाँ पे। नहीं चिंतन मनन में बात आती है तो क्या बात आई, अच्छी बात है अगर आती है तो, लेकिन वो चिंतन मनन में आती है तो हम कुछ उसको प्रमाण करते हैं क्या, आगम से प्रमाण करते हैं उसको, आगम का नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे तो आएगी ना बात, तो आशा है। इसलिए हमें उसका विचार करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि आसन होते हैं फिर मन में कल्पना करना, ऐसा आशा नहीं है भाई जी। उसको अपनी चर्या में करना, उसको पढ़ना लिखना चाहिए, उसका प्रश्न भी तो आने चाहिए ना, तो प्रश्न भी नहीं आता, ये बात। तेरी शरण